देश की राजनीति में पूरी तरह से घमासान मचा हुआ है और इस बाबत बात करने के लिए हमारे साथ प्रतापगढ़ सांसद डॉक्टर एसपी सिंह पटेल जी मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे किस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं और ट्रेड डील का कितना असर है, तो वहीं जो शिक्षण संस्थान हैं उनमें क्यों घमासान चल रहा है। साथ ही शंकराचार्य के बारे में भी बात करेंगे। सांसद जी, ये किस तरह का माहौल बन गया? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है और ये किसानों से तो बहुत पहले से चिढ़ी हुई है। जब ये 3 काले कानून लाए थे और किसानों ने उसका ज़बरदस्त विरोध किया, 700 से ज़्यादा लोगों की जानें गई, तब जाकर के इन्होंने जब काले कानून अपने वापस लिए तो उसी से चिढ़ कर के इन लोगों ने किसानों को तबाह करने के लिए अमेरिका से डील की है कि वहाँ से जो है बहुत बड़ा सौदा किया है कि सब कुछ जो है अनाज से लेके बहुत सी चीज़ें सब वो जो है अमेरिका से आएंगी सिर्फ अपने को बचाने के लिए, क्योंकि इनके बड़े बड़े लोग एप्स्टीन फाइल में आ चुके हैं और एप्स्टीन फाइल जानते ही हैं कि एक बहुत ही एक कुकृत्य किया गया है इन लोगों के द्वारा। सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि ट्रेड डील समझौता जो अमेरिका से हुआ है ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, इससे किसान मालामाल हो जाएंगे। हालांकि दावा किया गया था कि किसानों की दोगुनी आय होगी, लेकिन अभी तक नहीं हो पाई है। जैसा कि आपने खुद ही बता दिया कि इन्होंने तो शुरू में ही वादा किया था कि किसानों की हम 2 गुनी करेंगे, बल्कि उनकी जो है 4 गुनी कम हो गई, कुछ भी नहीं रहा उनके पास। तो ये लोग उससे चिढ़ कर के आप देखें, इन्होंने तो ये भी कहा था कि हम छुट्टा जानवरों से मुक्ति दिलाएंगे, लेकिन क्या छुट्टा जानवरों से मुक्ति मिली? किसान आज भी परेशान है, किसानों की इन्हें कोई चिंता नहीं है और ये जानते हैं कि हम जब चुनाव आएगा तो पैसा वैसा बांट करके महिलाओं के खाते में पैसा डाल करके कुछ ऐसा करके चुनाव जीत लेंगे और चुनाव जीतना ही इनका उद्देश्य रहता है। जनता की समस्याओं से को जनता को निजात दिलाना ये उनका उद्देश्य नहीं रहता है। जैसा कि अभी आपने कहा कि ये मास्टर स्ट्रोक जो है किस तरह से काम कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे उपनिवेशवाद में भारत के फैसले ब्रिटेन से होते थे, आज क्या वही स्थिति दोहराई जा रही है क्या? ब्रिटेन से तो पहले होते थे, ब्रिटेन की आज भी बहुत सी चीज़ें हैं, कानून ही ले लें, सब कुछ उन्हीं के ही संविधान पर आधारित है। लेकिन अब जो है उपनिवेश क्या, अब इसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सरकार चाहती क्या है। उपनिवेशवाद को बढ़ावा दे रही है। जैसे घोषणा लगातार, चाहे पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ उसको लेकर के हो या किसानों के साथ ट्रेड डील का मामला हो अमेरिका के साथ, तो इसमें ट्रंप ही सारी घोषणाएं कर रहे हैं। हाँ, ये कमजोरी दिखाता है। पहले जो है, पहले भी अटल जी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इसी भाजपा के ही, इसके अलावा इंदिरा जी रही हैं, कभी कोई दबा नहीं। बहुत दबाव थे तब भी जो है अटल जी ने जो है परमाणु विस्फोट किया था, किसी अमेरिका या किसी देश के दबाव में नहीं आए। लेकिन ये लोग इतने दबाव में हैं कि जो कुछ भी होता है, शांति समझौता ट्रंप की तरफ से आता है कि हमने समझौता करा दिया, बाद में पता लगता है कि समझौता हो गया और क्या क्या डींगे मारते हैं और बाद में टाएं टाएं फिस हो जाता है। यही जब पुलवामा और ये जो अटैक हुए हैं, इसके बाद पहलगाम हुआ है, पहलगाम के बाद हम इसको नेस्त नाबूद कर देंगे। इनके जो कुछ मीडिया ने ये तक दिखाया कि अब जो ये कराची पे कब्जा हो गया, वहाँ कब्जा हो गया, सब कई उनके शहरों पे कब्जा हो गया, इतना झूठ फैला देते हैं, बाद में निकलता कुछ नहीं है। तो ये लोग हमेशा केवल प्रोपेगेंडा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, धरातल पे कुछ नहीं होता है और जनता को उससे कोई लाभ नहीं मिलता है। अभी आपने एप्स्टीन का जिक्र किया था, तो एप्स्टीन फाइल में तमाम देशों के नेताओं के, उद्योगपतियों के नाम आए हैं, तमाम देशों में गिरफ्तारियां हो रही हैं, इस्तीफे हो रहे हैं, परिवार बेदखल कर रहा है, ब्रिटेन के राजकुमार को बेदखल किया गया है। भारत में क्या स्थिति बन रही है? भारत में जैसा कि आपने देखा, महिला पहलवान कितने दिन तक उस पे बैठे रहे, धरने पे, अनशन पे, और कई महीने तक एफआईआर नहीं लिखी गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एफआईआर लिखी जाती है ऐसे संगीन मामले। ऐसे ही एप्स्टीन फाइल में जो
जो देश वैसे हैं, मतलब जो अपने को क्या कहेंगे कि मतलब जो गंभीर हैं, जो देश गंभीर हैं उनके लोग इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन यहाँ खुलेआम आ रहा है, उन्हीं के जो है मंत्री का नाम आ रहा है, और भी इनके बड़े घनिष्ठ मित्र अनिल अंबानी का नाम आ रहा है। तो इसमें कहीं न कहीं ये लगता है कि हमारे नेतृत्व भी इसमें कहीं से उनकी कहते हैं ना कि दबा हुआ है। तो उस चीज़ को छुपाने के लिए ही ये जो है सारे समझौते इनसे कर रहे हैं अमेरिका से, और अमेरिका के दबाव में ही ये सब हो रहा है। तो ये बहुत ही कमज़ोर डरी हुई सरकार है। डरी हुई सरकार है, लेकिन मौजूदा हालात में शिक्षण संस्थानों का जो हाल है उसको आप बखूबी समझ सकते हैं, चूंकि आप स्वयं शिक्षाविद हैं। जिस तरह से यूनिवर्सिटियों का माहौल बन रहा है या बनाया जा रहा है, एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी इस समय जबरदस्त चर्चा में है, जेएनयू का हाल हो या लखनऊ का, तो क्या कारण है इस तरह का माहौल क्यों क्रिएट किया जा रहा है? असल में भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार या ये कह लो नेतृत्व है, उनको एजुकेशन के उससे कोई मतलब नहीं है। उनका सारा ध्यान रहता है कि कैसे जो है हम चंद पूंजीपतियों को मजबूत करें, और वही जो है सरकार भी चला रहे हैं। आम जनता यही कहती है, दो लोग बेच रहे हैं, दो लोग खरीद रहे हैं, दोनों ही, ये चारों ही गुजराती हैं। हम बहुत स्पष्ट बोल रहे हैं, ये आम जनता की बात है। तो ये सब चल रहा है। जब देश का नेतृत्व ही पूरी तरह से पूंजीपतियों के पक्ष में काम कर रहा है, तो ऐसे उनसे आप उम्मीद न करें कि शिक्षा के लिए ये लोग कुछ काम करेंगे। आप जेएनयू का बहुत बुरा हाल है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का भी देखिए कितनी, लखनऊ यूनिवर्सिटी की कभी गरिमा होती थी। आज जो है जितने भी कॉलेजेस थे आसपास के, इसमें कई सौ कॉलेज जोड़ दिए, जिससे क्या हुआ, अब न तो वहाँ पढ़ाई का स्टैंडर्ड रह गया है, न परीक्षा ठीक से होती है, और न ही वहाँ पर जो है जो पहले के नाम था वो सब खत्म हो चुका है। सिर्फ पैसा कमाने के लिए परीक्षा के नाम पर मोटी रकम ली जाती है उस परीक्षा को कराने के लिए, और सब घपला किया जाता है, सब पैसा डकार जाते हैं, सिर्फ पैसा कमाने पे जुटे हुए हैं इस पार्टी के लोग। तो इसीलिए उन लोगों ने इसका ये हाल कर दिया है। मतलब ये जो बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं नामी गिरामी, इनको डिफेम करके गलगोटिया जैसे संस्थानों को प्रमोट किया जा रहा है क्या? ये तो आपने देखा ही होगा, अभी एआई मीट हुई, और इसके लिए कितनी शीशा लेदर पूरे देश का पूरे दुनिया में हुई है। विश्व मीडिया ने भी इस बात को उछाला कि चीन से एक जो है वो डॉग खरीद लाए, रोबोटिक डॉग, और उसको गलगोटिया दिखा रहा था कि मैंने बनाया है। जब पोल खुली तो फिर उसको वहां से हटाया गया। तो ये सब जानते हैं कि इस समय का नेतृत्व कितना, कैसे लोगों को के फेवर में रहता है, जो जिन पर ध्यान देना चाहिए, जिनसे इस अपने देश की गरिमा बनती है, उन संस्थानों को आगे बढ़ाना चाहिए, न कि ऐसे लोगों को जो कॉपी करते हो, नकल करके, और सिर्फ अपना जो है, चूंकि गलगोटिया के लोग भी पूंजीपति हैं, मिस्टर गलगोटिया, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए लोगों ने पहले वहाँ स्पेस दिया। जब उनकी पोल खुल गई तो फिर वो उनको हटा दिया वहाँ से, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसी तो यूनिवर्सिटी को तो पर ताला लगाना चाहिए, जो गलत तरीके से जनता को गुमराह करके तो क्या स्टूडेंट। कारण है कि गलगोटिया रैंकिंग में टॉप करती है? ये सब मैनेज्ड होता है, मीडिया को खरीद लिया, कुछ भी उन पे छपवा लो। ये हमने देखा है, जहाँ बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती वो टॉप रैंक में आते हैं। तो ये हम ये नहीं कहते वहाँ पढ़ाई नहीं, लेकिन इससे उनकी पोल खुल चुकी है। ये जो है रोबोटिक डॉग लाए थे, इससे उनकी पोल खुल चुकी है, वहाँ क्या क्या तरीका अपनाया जाता है। एनी हाउ मैनेज करके, स्टूडेंट्स को आगे दिखा करके, और ये सब अपनी यूनिवर्सिटी अपना कुछ भी उनको रैंक दे दो, ये सब है, मीडिया को मैनेज करके अपना ये लोग करते हैं। 26 की शुरुआत में संक्रांति बदलने के साथ एक घमासान शुरू हुआ है। हिंदुत्व के एजेंडे पे सरकार में आने वाली पार्टी ने शंकराचार्य पे सवाल उठा दिया। पूछा गया, आप शंकराचार्य कैसे लिख सकते हो, और उनके ऊपर एक मुकदमा पॉक्सो एक्ट का दर्ज हुआ। अब शंकराचार्य ने ऐलान किया है धर्म युद्ध का। इसे किस रूप में देखते हैं और किस तरफ आप
खुद नजर आते हैं। ये बहुत ही गलत हो रहा है। ये तो है भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, लेकिन धर्म गुरुओं को ही बदनाम करना, धर्म गुरुओं के खिलाफ षड्यंत्र करना, उनको संगम में नहाने न देना और उनके खिलाफ पॉक्सो जैसा एक्ट लगाना, जो इतना विद्वान आदमी हो, शंकराचार्य हो, उसके खिलाफ ये सब कृत्य बहुत ही घृणित है और उनके साथ ये इस पर तुरंत बंद होना चाहिए। और धर्म गुरुओं को धर्म के लिए जो है अपना प्रचार प्रसार करते हैं, उनको उसमें उनको हटाना नहीं चाहिए, उनको उसमें बाधित नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत ही गलत हो रहा है, इसका मैं विरोध करता हूँ। शंकराचार्य ने जिस तरह से धर्मयुद्ध का ऐलान किया है, समय दिया है सरकार को कि माफी मांग ले तो मैं शांत हो जाऊंगा, अगर ये धर्मयुद्ध होता है तो आपकी पार्टी किस पाले में रहेगी? देखिए, हम लोग हिंदू हैं, जो हिंदू है अपने धर्म का हमेशा फेवर करेगा। धर्म के खिलाफ या धर्म गुरु के खिलाफ, किसी के खिलाफ अगर कोई साजिश रची जाती है तो उसके साथ हम लोग खड़े होंगे, हमारी पार्टी भी उनके साथ खड़ी होगी, क्योंकि ये गलत है। आपके व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर किसी को ऐसे गलत आचरण दिखा करके उसको फंसाना, ये सब गलत है। तो ये थे समाजवादी पार्टी के प्रतापगढ़ लोकसभा से सांसद डॉक्टर शिवपाल सिंह पटेल। इन्होंने किस तरह से विभिन्न मुद्दों पे अपनी बेबाकी से राय रखी है। खबर आपको कैसी लगी? अगर पसंद आए तो कमेंट जरूर करिए। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Find Finer Finesta.